माखन चोर की मस्ती। आज से बहुत साल पहले जब ब्रिज में कृष्ण अपनी मुरली की मधुर ध्वनि से सबका मन मोह लेते थे, तब एक खास बात थी जो सबको हैरान कर देती थी, कृष्ण का माखन चोर होना। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, माखन चोर। जब आप सोच रहे होंगे माखन चोर वो भी भगवान, जी हाँ, लेकिन ये कोई साधारण चोर नहीं था। यह चोर था प्यार और मस्ती में डूबा हुआ, जो अपनी चोरियों से लोगों को कभी गुस्से में नहीं लाता था, बल्कि सबको हंसी में डाल देता था। एक दिन की बात है जब कृष्ण और उनके साथी गोपियां ब्रिज के एक छोटे से घर में माखन चुराने गए थे। घर के अंदर एक बड़ी सी हांडी रखी हुई थी जिसमें ताजे माखन से भरी हुई थी। गोपियों बड़ी मेहनत से माखन बनाते थे और कृष्ण चुपके से माखन की हांडी पर अपनी नजर जमाए हुए थे। जैसे ही उन्हें मौका मिलता वह हंसी हंसी में हांडी का ढक्कन उठाते और माखन का एक बड़ा हिस्सा अपने मुंह में डाल लेते थे। अब आप सोचिए, घरवाली बाहर थी या अंदर, कृष्ण का तो कोई क्या करता। उन्होंने तो माखन चुराया और फिर गोपियों के साथ मिलकर उसे ऐसे खाते जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना वही हो। जो लोग उन्हें देखते थे उनकी आंखों से प्यार, और वो जानते थे कि ये चोरी नहीं बल्कि कृष्ण का एक और नटखट रूप था जिसे सब अपने दिलों में बसा चुके थे। लेकिन ये माखन चोर की मस्ती केवल माखन चुराने तक सीमित नहीं थी। हर बार जब कृष्ण माखन चुराते तो वो पूरे गांव में अपनी छोटी सी शरारतें का जश्न मनाते थे। कभी बांसुरी की धुन बजाते, कभी गोपियों के साथ झूलते और कभी अपनी प्यारी माता यशोदा को नटखट तरीके से बहलाते। श्री कृष्ण मस्ती का कोई जवाब नहीं था। यही कारण है कि कोई लोग उन्हें माखन चोर कहते थे, लेकिन किसी ने कभी गुस्से में आकर उन्हें कुछ नहीं कहा। जब जानते थे कि कृष्ण का ये रूप प्रेम और आनंद का प्रतीक था, उन्हें इस रूप में छुपा था एक सच्चा संदेश। जीवन में हंसी, प्रेम और मस्ती होना चाहिए, और कभी कभी छोटी छोटी शरारतों में भी जीवन को रंगीन बना देती है। तो दोस्तों, जब भी माखन चोर का नाम आए तो याद रखिएगा, ये महज एक चोर नहीं थे बल्कि आनंद के प्रतीक थे, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि दुनिया को अपनी मस्ती और प्रेम से जीतना कितना आसान और सुंदर हो सकता है।